ये वीडियो आप लोग के लिए ही है क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन में बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो उस टेंशन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये वीडियो है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि एक महीने में 90% कैसे आएगा। तो आज 10वीं के बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ कि एक महीने में 90% कैसे आएगा, क्योंकि और 10वीं के बच्चों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बात सुन के बस मोटिवेट हो जाइए कि अभी तक जो भी एग्जाम आपने जो देने वाले हो लाइफ में, आगे लाइफ में जो भी देने वाले 11वीं 12वीं MSCT जेईई मेन एडवांस नीट जो भी जो पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग जो भी होगा, उसमें से सबसे ज्यादा इजी एग्जाम तुम्हारे लाइफ का सबसे इजी एग्जाम बोर्ड एग्जाम है 10वीं का। समझे? अगर तुम आज वो नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है और प्रॉपर तरीके से तुम्हारे पास सिलेबस मेंटेन नहीं किया, इसके लिए नहीं पढ़ रहे हो। वरना 10th स्टैंडर्ड सबसे इजी एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम सबसे इजी होता है 10th का। तो बहुत मार्क्स आने वाले हैं उसमें, भर भर के मार्क्स आने वाले हैं। रिजल्ट के दिन तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा अगर पढ़े रहोगे तो वही चीज़ आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या कैसे क्या करना है कि 90% आ जाएगा, कौन सा चैप्टर करना है और किस वे में करना है, कितने कितने टाइम देना है, अभी हमें बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि हम ऐसे ही जोरदार वीडियो लेकर आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट क्या है हमें बता दीजिए कि देखो सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज है। हाँ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखते हैं। हमारे पास बाकी जो चैप्टर्स है जैसे कि मैथ 1, हाँ फिर इसके बाद मैथ 2। देखो मैथ 1 मैथ 2 में देखो कैसे मार्क्स आएगा, तो बहुत इजी है। जैसे इसमें मैं देखो क्या होता है, मैथ्स 1 में चैप्टर कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। हाँ 6 चैप्टर है। अगर 6 चैप्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। तो 6 चैप्टर है, चैप्टर का स्पेलिंग गलत है तो देखो इसे करेक्शन कर देते हैं। तो चैप्टर, हाँ गलत मत समझना कि मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, गलती हो गया तो ठीक है। तो 6 चैप्टर है, तो इस अब 6 चैप्टर को हमें पढ़ना किस तरीके से, देखो तो हमें 6 के 6 चैप्टर हमें पढ़ना नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस 6 चैप्टर में से तुम आज ही 4 और 2 कर दो। अब 4 और 2 क्या करना है, ये तुम्हें स्टडी करना है, ये तुम्हें स्टडी करना है और इसे लीव कर देना है। भूल जाना कि वो 2 चैप्टर तुम्हारे लिए है, एक चीज याद रखना है, भूल जाना कि 2 चैप्टर तुम्हारे लिए बना है। उस 2 चैप्टर को करना नहीं है, 4 चैप्टर करना है तुम्हें। तो अब 4 चैप्टर तुम डिसाइड कर सकते हो एज योर विश। अगर तुम अलजेब्रा की बात करते हो तो एक मैं बता देता हूँ कि तुम फाइनेंशियल प्लानिंग उसे छोड़ दो। हाँ ये मेरा सजेशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग कि अभी अभी अपडेट वर्जन में बुक जो अपडेट हुआ है बुक उसमें आया है, पुराने बुक में नहीं था, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं बन रहा है, समझे? तो इसके कारण उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है। तो इसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग को, क्या बोला मैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को छोड़ सकते हो और एक सब्जेक्ट तुम्हारे पे छोड़ देता हूँ। वो तुम कुछ भी, जैसे अगर किसी को क्वाड्रेटिक हार्ड लगता है क्वाड्रेटिक छोड़ दो, एपी हार्ड लगता है तो एपी छोड़ दो। तो 2 चैप्टर तुम्हें छोड़ देना है, वो तुम्हारे पे डिसाइड करता है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी क्या बोल दिया मैं, प्रोबेबिलिटी तो तुम्हारा ही समझ लो, उम्मीद है यही ना, कि प्रोबेबिलिटी तो उम्मीद है तुम्हारा कि उसी से तुम पास होने वाले हो। तो ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी उम्मीद है तो प्रोबेबिलिटी को मत छोड़ो, बाकी दूसरे चैप्टर में से तुम ले सकते हो। तो वो तुम अपने से डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम इतना करते हो तो अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में जैसे जो 10वीं का है, मोस्टली हर चैप्टर 9 मार्क्स 10 मार्क्स 9 मार्क्स 10 मार्क्स का चैप्टर है। हाँ ठीक है, 9 मार्क्स 10 मार्क्स का अगर चैप्टर में 9 मार्क्स का ही पकड़ के चलता हूँ ओवरऑल, मतलब अगर पकड़ के चलता हूँ। अभी मैं वेटेज नहीं बता रहा हूँ, अगर वेटेज के लिए अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं वेटेज के लिए भी एक वीडियो जल्द से जल्द बनाकर आप सभी के लिए दे दूंगा। लेकिन अभी मैं वेटेज में नहीं बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं समझ लीजिए कि 8 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे चैप्टर का वेटेज है, तो मैं 9 पकड़ के चलता हूँ। एवरेज 9 पकड़ के चलता हूँ। तो अगर तुम 4 चैप्टर करते हो तो कितने कितने मार्क्स हो जाएगा तुम्हारे, 36 मार्क्स तुम्हारा कितना आ जाएगा अलजेब्रा में। हाँ ठीक है, कितने चैप्टर किए तुम लोगों ने, 4 चैप्टर, और तुम क्या करते हो 6 के पीछे भागते हो, 6 के पीछे भागते हो 2 करके आ जाते हो, और 2 के करके आ जाते हो तो वही 10-12 मार्क्स बस हो गया। तो इसीलिए 4 अच्छे से करो, 4 अच्छे से करो, इतना अच्छे से करो कि उसमें तुम एक्सपर्ट रहो। हाँ ऐसा नहीं कि 4 बोला उस 4 में से अपना इंपोर्टेंट निकाल के 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिला है तो उसमें से 10 अपना इंपोर्टेंट निकाल ले और करके बैठ गए। तो अपना इंपोर्टेंट निकालने में बैठना, 4 चैप्टर अच्छे से करना, ये मेरा सजेशन है। तो 4 चैप्टर पहले से अच्छे से कर लो, ठीक है।
ये था मैथ्स 1 के लिए, ठीक है। सेम एग्जैक्टली अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो मैथ्स 2 के लिए भी यही वे फॉलो करना है तुम्हें। मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर है, ठीक है। अब 7 चैप्टर को ब्रेक करो पहले, तो वही स्टडी। तो इसमें 5 और इधर 2, ये हो गया स्टडी करना है तुम्हें, और ये तुम्हें लीव करना है, ठीक है। हाँ, लीव करना है। तो अब इसमें लीव करने के लिए तुम्हारे पे डिपेंड करता है कौन से चैप्टर लीव करोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को भी? तो ठीक है। तो देखो, स्टडी करने के लिए और तुम्हारे पास 5 चैप्टर बचा है और 2 चैप्टर लीव करना है। तो लीव करने के लिए एक चैप्टर इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा और एक चैप्टर तुम अपने हिसाब से करोगे। तो एक चैप्टर में सजेस्ट करूँ तो इसमें मेंसुरेशन लीव कर दो। ज्योमेट्री में क्या कर दो, मैथ्स 2 है, हाँ मैथ्स में ज्योमेट्री में मेंसुरेशन लीव कर दो, ये मेरा सजेशन है। बाकी जो 6 चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर अपने पे डिपेंड करो कि तुम कौन सा लीव करोगे, समझे। अगर तुम उसमें अगर चाहो तो सर्कल कर दो, सर्कल का मार्क्स लेकिन ज़्यादा है, तो मेरा सजेशन रहेगा सर्कल ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एज योर विश, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तो सर्कल हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, पाइथागोरस, सिमिलरिटी, जो उसमें से एक चैप्टर तुम लीव करो। 5 चैप्टर अच्छे से करो, ठीक है। और एक चीज़ है, ज्योमेट्री में देखो मार्क्स पाना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अलजेब्रा। ज्योमेट्री इज वेरी इजी, और लोग डरते रहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बहुत आसान है। तो उसकी आसान है देखो, क्योंकि इसमें देखो 5 चैप्टर है। कौन से चैप्टर के नाम देख लेते शॉर्ट में। एक है सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी है। अब सिमिलैरिटी देखो, अगर जिसको इधर नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे नाम आ रहा है तो उस पर देख सकते हो आप। तो सिमिलैरिटी हो गया। अब सिमिलैरिटी में क्या हो गया जाएगा कि इसमें देखो, ये समझ लीजिए कि इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है, हाँ ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट है, तो बहुत इजी। जैसे पहला प्रैक्टिस है, 2 ही थ्योरम है, एक बीपीटी थ्योरम है, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। 2 थ्योरम पे चैप्टर को लेकर गया है, और उसका वीडियो भी बना हुआ है। पहला चैप्टर का वीडियो भी बना कर रखा गया है, जो कि आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो का लिंक मैं सिमिलरिटी का जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उधर से देख सकते हो। राहुल सर ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ाया है, काफी अच्छे तरीके से। तो आप उस जाकर वीडियो देखकर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, राहुल सर ने प्रॉमिस किया है कि 15 फरवरी से पहले ज्योमेट्री का पूरा मैथ्स हम वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी के लिए। क्योंकि यही आ रहा था कि मैथ्स 2 हार्ड लग रहा है, तब मैं मैथ्स 2 पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैथ्स 2 का पूरा वीडियो आपको 15 फरवरी से पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें सिमिलरिटी में चले जाओगे, फिर ये थोड़ा सा 4 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसका पाइथागोरस है। देखो पाइथागोरस अगर समझ लो कि हर बच्चे का, जैसे उसमें अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी सबका उम्मीद है ना, वैसे पाइथागोरस सबका उम्मीद बनने वाला है, इतना कंफर्म है। देखो इसमें क्या होता है ना, 2 प्रैक्टिस सेट है, और एक में क्या है, एक में 10 सम है तो एक में 8 सम है। एक में 10 है, एक में 8 है, तो मतलब टोटल कितने सम हो गया, 18 सम है। अगर उस 18 में से तुम 15 कर लेते हो तो अभी भी तुम्हारा पाइथागोरस हो गया पाइथागोरस तुम्हारा, समझे। तो अगर 15 सम है एक चैप्टर में, तो क्यों उसे छोड़ोगे तुम? उसे छोड़ना जरूरी है क्या? उसे लेके चलना है तुम्हें कि 15 सम से अगर तुम्हें 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स अगर मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े उसे। तो हमें पाइथागोरस लेके चलना है, पाइथागोरस करना है तुम्हें। पाइथागोरस के बाद तुम्हारा आ जाता है ये सर्कल को मैं रखता हूँ, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अगर सर्कल करते हो तो 10 से 12 मार्क्स उसका वेटेज है, उसे करके जाओ। लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है तो मैं उसे थोड़े समय के लिए साइड में रखता हूँ। तो उसके बाद चैप्टर आ जाता है देखो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक में 4 सम है, एक प्रैक्टिस सेट में 2 प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 4 सम है, दूसरे प्रैक्टिस सेट में 8 से 10 सम है। टोटल कितने हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। अगर उस 14 क्वेश्चन में से अगर बात किया जाए तो तुम 14 क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो 8 से 9 मार्क्स तुम्हारा आराम से आ जाएगा, समझे। तो इसीलिए अगर तुम ये इसको भी तुम ऑप्शन में मत रखो, क्योंकि देखो पाइथागोरस 15 क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन 14 से 15 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए, 30 क्वेश्चन के आसपास हो गए तुम्हारे पास। 30, 32, 35 क्वेश्चन हो गए। और उस 35 क्वेश्चन ये सिमिलरिटी में 4 प्रैक्टिस सेट है। तो अभी भी तुम्हारा अगर देखा जाए ना, अगर 8 मार्क्स ही जोड़ लिया जाए ना, 8 मार्क्स इसी में 9 होगा, तो 8 में कितने हो गए, 24 मार्क्स तुम्हारे हो गए। कितने मार्क्स हो गए, 24 मार्क्स तो अभी हो गए तुम्हारे 3 ही चैप्टर में, समझे। तो मैं इधर लिखता नहीं हूँ, आगे एक चैप्टर बता दो। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 प्रैक्टिस सेट है। देखो 3 प्रैक्टिस सेट है, उस 3 प्रैक्टिस में अगर 10-10 सम पकड़ के चले तो 30 सम होता है।
30-35 क्वेश्चन इधर, 30 क्वेश्चन इधर, 65 क्वेश्चन, समझे। 65 क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। कितना इजी है कि तुमने सिमिलरिटी लिया, पैथागोरस लिया, कंस्ट्रक्शन लिया, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लिया। हाँ, कोऑर्डिनेट, उसमें 30-35 क्वेश्चन, जो भी 30 क्वेश्चन है, तो अगर तुम ले तो उसका 8 मार्क्स, टोटल कितने, 8 8 8 8 कितने, 32 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आ गए, 32। तुम्हें करना कितना था, 5 चैप्टर, तुमने किया कितना, अभी भी 4, अभी भी एक चैप्टर तुम्हारे पास बचा है, सर्कल। 12 मार्क्स का वेटेज है सर्कल का। अगर तुम सर्कल लेते हो तो सर्कल लो, अदरवाइज तुम दूसरा भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर तुम सर्कल ले लेते हो तो उसमें 8 मार्क्स ले लिए, मान लो, समझ लीजिए तुम लोग इसमें 8 मार्क्स ले लिए सर्कल में, 12 मार्क्स का वेटेज है, बट 8 ही मार्क्स तुम लोग ले लिए। तो अभी कितना हो रहा है तुम्हारे पास, 32 हो जाए, कितना हो जाएगा, 32 मार्क्स, ठीक है। और अभी तुमने 32 मार्क्स लाया है और 36 इधर है, 32 36 कितना आ जाएगा, इधर आ जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो गया और ये 68, टोटल कितना आ गया, 68 मार्क्स आ गया, 68 मार्क्स। और 20 मार्क्स में प्रैक्टिकल मिलेगा, कितना हो जाएगा, 8, और इधर हो गया 8, टोटल कितना आ गया, 88। देख रहे हो 88 मार्क्स तुमने लाया है। कैसे लाया 88 मार्क्स, देखो क्या किए तुमने, बताओ क्या किए, बताओ। 4 चैप्टर अलजेब्रा किए हो और 5 चैप्टर ज्योमेट्री किए हो, समझे। 4 चैप्टर अलजेब्रा है, 5 चैप्टर ज्योमेट्री, और तुम्हारा मार्क्स कितना आया, 88। तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा हुआ है कि पूरा प्रूव करके दिया हो कि 88 मार्क्स कैसे आएगा, समझे। सब लोग बोलते हैं हार्ड है, हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, समझे, कि हार्ड नहीं। हाँ तो देखो, हाँ तो ये 88 मार्क्स आ गया, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी भी तुम देखोगे ना, तुम उससे भी ज्यादा ला सकते हो। मैंने अभी भी मैंने क्या होता है कि सर्कल मैंने कितना पकड़ा, 8 मार्क्स। तुम अगर पढ़ने में अच्छे हो, तुम 12 मार्क्स लेकर आओगे, तो जो 4 मार्क्स और बढ़ाओ, 92 आ गया, क्योंकि मैंने सर्कल का 8 ही पढ़ा, क्योंकि सर्कल का वेटेज कितना है, 12 है, मैंने 8 पकड़ा है, 4 और बढ़ाओ, उसमें कितना आएगा, 92 आएगा। तूने पढ़े कितने हो, 9 चैप्टर पढ़े हो, और हार्ड है बोलते हो, ये कुछ हार्ड है, करना नहीं तो बहाना बताते रहते हो बस, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, समझा। तो ये हो गया मैथ्स का स्ट्रेटेजी, समझे। और जैसे कि आप सभी लोग देख लिए 88 आ चुका है, तो इसके बाद मैं साइंस का बताने वाला हूँ। और इसमें देखो आपने ज्यादा मेहनत नहीं किया, और इसमें क्या है ना कि आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में रख दिया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में रख दिया और मेंसुरेशन ऑप्शन में रखा। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है ट्रिग्नोमेट्री करने का तो ट्रिग्नोमेट्री करो। अगर तुम इतना 88 ला दिए हो, अगर देखा जाए सर्कल का 4 मार्क्स एक्स्ट्रा पकड़ते तो 92 आ रहा है। और 92 अगर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सम अगर तुम बेसिक पढ़ लेते हो, जैसे ट्रायंगल मेथड, अगर कुछ चीजें अगर पढ़ लेते तो 2-4 मार्क्स तुम उसमें भी ले सकते हो आराम से, समझे। मेंसुरेशन में अगर तुम करना चाहते हो तो फॉर्मूला बेस वाले सम कर लो, फॉर्मूला बेस, जो वैल्यू रखते ही आंसर आ जाए, वैल्यू रखते ही आंसर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन भी है मेंसुरेशन में, ऐसे क्वेश्चन करो जो तुम्हारा 92 जा रहा है, 90 जा रहा है, वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो तुम्हें मैथ्स में मार्क्स लाना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या है ना, करो, स्ट्रेटेजी बराबर बनाओ और करो। टारगेट रखो कि एक दिन में 1 चैप्टर मैथ्स करना है, तो सुबह से शाम तक कैसे भी करके 1 चैप्टर कर दो, समझे। बहुत आसान है, मैं अभी बताया था 10th बहुत आसान है, माइंड में ये रख लो कि 10th बहुत आसान है, बस आगे सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। तो मैं देखो स्क्रीन पे देखो, तुम्हारे सामने साइंस का चैप्टर आ चुका है नाम लिख के। तो अभी साइंस का चैप्टर दिख रहा है तुम्हारे पास, देखो सब ग्रेविटेशन है, पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल के बाद केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अभी इसमें देखो कि क्या करना है, कि तो ठीक है। तो अभी आपको चैप्टर दिख गया है, तो उस चैप्टर के अनुसार अगर तुम देखोगे तो साइंस 1 में कितने चैप्टर है, साइंस 1 में 10 चैप्टर है, ठीक है। हाँ, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है कि 10 समझे। तो 10 चैप्टर है। तो साइंस 1, इसमें साइंस 2 10 चैप्टर, ठीक है। डरने की बात नहीं है, देख के पहले सब डर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 5 5 6 6 चल रहा था, अचानक 10 आ गया है, तो डरो मत। पहली बात तो 10 चैप्टर को हमें कैसा करना है और किस तरीके से करना है मैं बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले साइंस 1 को डील करूंगा। हाँ, साइंस 1, हाँ, तो साइंस 1 में देखो तुम्हारे पास 10 चैप्टर है, बट 10 चैप्टर नहीं करना है। 10 चैप्टर, ये सोच लेना कि 10 चैप्टर तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम्हारे लिए कितने चैप्टर बने वो मैं बताता हूँ, देखो। हाँ, तो तुम्हारे लिए 7 चैप्टर, हाँ, कितने चैप्टर करने तुम्हें है, तो 10, लेकिन करने हैं 7 चैप्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जिस वे में तुम्हें बताया वैसे ही बताता हूँ तुम्हें, कि लो 10 को तुम ब्रेक करोगे, बहुत अच्छे से तुम्हें मालूम पड़ेगा स्ट्रेटेजी, कि 10 को तुम ब्रेक करो, 7 और 3 को
अब 7 को स्टडी लिखोगे, 7 पढ़ना है तुम्हें, और इसको 3 को क्या करोगे, लीव करना है, ये पढ़ना नहीं तुम्हें। और वो 7 क्या पढ़ना है और 3 क्या नहीं पढ़ना है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे। देखो कि अगर किसी को ग्रेविटेशन अच्छा लगता है तो पढ़ेगा, तो ग्रेविटेशन अगर अच्छा लगता है तो ग्रेविटेशन पढ़ लो। ऐसा डिसाइड करो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तुम किसी से पूछने मत जाओ, ठीक है, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तुम जाओगे अभी टीचर से पूछोगे, किसी दोस्त से पूछोगे कि इसमें मैं क्या पढ़ूँ, साइंस वन में क्या पढ़ूँ, तो साइंस वन में पूछने की जरूरत नहीं। तुम सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। अभी किसी में बोल दूँ, अगर मान लो मेरे से पूछने आ रहे हो, मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशन पढ़ लेना, और तुम्हें समझ आई नहीं ग्रेविटेशन, तब तो हो गया तुम्हारा। इसलिए पूछो मत, तुम सोचो कि मुझे क्या क्या समझा है साइंस 1 चैप्टर में, वही चैप्टर तुम्हें लेके चलना है। बाकी ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं चलना है। माइंड को फ्रीली रखो। पहली बात तो टेंशन मत लो, क्योंकि सारी टेंशन आज मैं लेके चले जाऊंगा इस वीडियो के साथ साथ, तो देखते रहना। 7 चैप्टर तुम्हें जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जो तुम्हें साल भर पढ़े हो, तो जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इस चैप्टर को मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, तुम्हें उस चैप्टर को तुम्हें पढ़ लेना है। और जो चैप्टर में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तुम्हें, वो चैप्टर छोड़ देना है। जैसे अगर बात करूँ, अगर मैं सजेशन दूँ, सजेशन लेना तो नहीं है, तुम खुद डिसाइड करो, बट मैं अपना सजेशन दे दूँ तो तुम्हें मेटलर्जी छोड़ दो। इस 3 चैप्टर में एक मेटलर्जी छोड़ दो, मेटलर्जी, ठीक है। और मेटलर्जी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं उसमें इंपॉर्टेंट बता दूं तुम्हें अभी की उसमें क्या है, उसमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिक मेथड, ये जो 3-4 डायग्राम है ना, प्रोसेस है, जो 3 प्रोसेस है वो प्रोसेस कर लो बस। विल्फ्ले टेबल, ये सब प्रोसेस कर लो बस, और कुछ नहीं। डायग्राम के साथ प्रोसेस आ जाता है, यही आ जाता है, एक्सप्लेन द विल्फ्ले टेबल, एक्सप्लेन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बस। तो ये सारी चीज कर लोगे, मेटलर्जी हो गया। तो इसे मैं ऑप्शन में मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, ये ऑप्शन में रख दिए तुम। इसके बाद तुम जैसे कि अगर तुम चाहते हो कि ग्रेविटेशन हार्ड लग रहा है तो ग्रेविटेशन ऑप्शन में रख दो, क्योंकि ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत लोगों को हार्ड लगता है। क्योंकि ऐसा क्यों हार्ड लगता है, इसका कारण है कि ये 12वीं का टॉपिक था, और 12वीं का टॉपिक अचानक 10th में आया तो थोड़ा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। हाँ, तो इसके लिए ये तुम ऑप्शन में रख सकते हो, ग्रेविटेशन और मेटलर्जी, ये 2 चीज तुम ऑप्शन में रख दो। और तीसरा जो होता है वो स्पेस मिशन रख दो। तीसरा क्या हो जाएगा, स्पेस मिशन। देखो, तो ये 3 चैप्टर को तुम ऑप्शन में रख सकते हो बहुत आसानी से। बाकी जो चैप्टर इंटरेस्टिंग है और अच्छे तरीके से, तो तुम इस सही तरीके से अगर तुम ये चैप्टर रख के अगर तुम 7 चैप्टर भी अगर करते हो, तुम्हें देखो अगर बता देता हूँ मैं, अगर 7 चैप्टर तुम करते हो तो 7 चैप्टर का अगर मैं 5 ही मार्क्स अगर वेटेज मान के चलता हूँ, 5 ही मार्क्स, हाँ ज़्यादा नहीं, 5 ही मार्क्स अगर वेटेज मान के चलो, भी उसमें भी कुछ ना 5 है कि 7 है, 7-7 मार्क्स के चैप्टर भी, जैसे लेंस हुआ, सब कार्बन कंपाउंड हुआ 9 मार्क्स का है, तो मैं समझ लो 5 ही मान के चलता हूँ। तो अगर 5 मान के चलता हूँ तो 5, 7, 6 जो भी मान के चलो, तो मैं चलो एवरेज अगर कितना मान लूँ, तो मैं तो देखो जैसे कि इधर मैं बता रहा था कि अगर 7 चैप्टर है तो मैं इसको एवरेज पकड़ के चलता हूँ। इसे तो इसका वेटेज किसी चैप्टर का 7 है, किसी का 9 भी है, कार्बन कंपाउंड का 6 भी है, तो मैं इसको एवरेज 5 मान के चलता हूँ। एक चैप्टर का वेटेज कितना है, 5 मार्क्स से वेटेज का चैप्टर 1 का। और तुम्हारे पास कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर को अगर 5 × 7 करते हो कितना आ जाएगा, 35 मार्क्स तुम्हारा कितना किसमें आ गया, साइंस 1 में। किसमें आ गया, साइंस 1 में आ गया, तुम्हारा आ चुका है। साइंस 1 में तुमने कितना मार्क्स लिया है, 35 मार्क्स तुमने ले लिया। इधर देखो बना देता हूँ, 35 हाईलाइट कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बता रहा हूँ, आगे देखते क्या है। साइंस 2 में, साइंस 2 में भी देखो ब्रेक करोगे तुम, मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो। तो इधर क्या जगह, स्टडी मतलब 7 और 3 स्टडी, और इधर लीव, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो अभी 7 चैप्टर, इसमें भी क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से लेके चलना है, ज्यादा बर्डन नहीं है। देखो एकदम जैसा ये है ना, बहुत आसान है मार्क्स लाना। अगर 7 चैप्टर अगर 5 मार्क्स का वेटेज पकड़ के चलता हूँ, से 5 मार्क्स, तो कितना जाएगा, 5 × 7 कितना जाएगा, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स है, और कितना वेटेज पकड़ा हुआ है, 5 मार्क्स, जो कि उससे ज्यादा ही है। 5 क्या 7, 8 है, 9 मार्क्स से भी चैप्टर है, कुछ चैप्टर है। तो अगर क्योंकि 9 मार्क्स का एक ही चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड है, बस समझे। तो अब 35 मार्क्स हो चुका है, तो 35 अगर तुम ध्यान दोगे तो साइंस 2 में तुम्हारा कितना आ चुका है, साइंस 2 में तुम्हारा आ गया 35 मार्क्स। अच्छा 35 इसमें आया है, साइंस 1 साइंस 2 दोनों में कितना है टोटल, ठीक है 70 हो गया।
तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 35 कितने मार्क्स आ गए? साइंस में साइंस 2 दोनों मिला दिया जाए कितना आ जाए 70 मार्क्स 75 मार्क्स इधर आया 70 मार्क्स से आया 20 मार्क्स प्रैक्टिकल 20 मार्क्स प्रैक्टिकल अगर जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 90 मार्क्स है हार्ड। साइंस में 90 आराम से आ गया आराम से आ गया। अभी भी तुमने किए क्या हो 7 चैप्टर इसमें किए 7 चैप्टर उसमें किए जो कि साल भर में तुमने 3-4 चैप्टर उड़ाई दिए रहोगे पढ़ के समझे। तो बहुत आसान है 90 लाना। देखो आराम से आ चुका है 90 तुम्हारा और इसमें अभी भी तुम्हारे पास अगर चाहते हो तो 7 चैप्टर जो 3-3 चैप्टर 6 चैप्टर छोड़ के रखे हो अगर तुम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स वगैरह से पूछ के अगर कर लेते हो समझे तो भी तुम्हारा या तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे 1 शॉट वीडियो पड़ा हुआ है 1 घंटा लगाओगे एक चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे भी तुम कर सकते हो तो तुम्हारी इच्छा तुम जैसे करो। तो उसमें तुम्हारा साइंस में भी कितना आ गया तुम्हारा 90% आ चुका है। ठीक है तो बहुत आसान है देखो बहुत आसान है बस इजी है बोलते हुए चलो इजी है बोलते चलो सब इजी है। चलो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट क्या करना है बताइए पूछना क्या है एसएसटी होगा क्योंकि सबको लगता है एसएसटी बहुत हार्ड है। तो आज मैं एसएसटी का तो ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ ऐसा मतलब बताने वाला हूँ कि जो बहुत आसान है। इससे भी इजी एसएसटी चैप्टर है एसएसटी का जो है सोशल साइंस स्टडी जो भी बोलते हो तुम सोशल साइंस वो बहुत ही इजी पड़ेगा। देखो तो पहले इससे स्क्रीनशॉट ले लो रफ करता हूँ मैं। तो हाँ देखिए अभी मैं बताने वाला हूँ कि सोशल स्टडी कैसे पढ़ा जाएगा। तो सोशल स्टडी का बिना टेंशन कोई टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको मैं अभी ऐसा असलियत बताने रियलिटी क्या है साइंस सोशल साइंस का मैं बताने वाला हूँ कि एक बार साइंस और मैथ्स का थोड़ा जो होता है पेपर टफ आ सकता है लेकिन सोशल साइंस का बहुत इजी होता है। क्यों वो हार्ड क्यों लगता है लोगों को देखो उनको मालूम ही नहीं कि आता किस तरीके से हाथ तक का तुम जाकर वीडियो देखने के बाद तुम 4 साल 5 साल का पेपर उठाकर देख लेना मेरा बताया हुआ चीज उसमें मिल जाएगा तुम्हें। तो इसमें क्या होता है ना कि साइंस जो सोशल स्टडी है लोग पूरा चैप्टर के पीछे भाग रहे हो चैप्टर के पीछे भाग रहे हो कि स्टोरी क्या है पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो फिर ज्योग्राफी का पढ़ रहे हो फिर सिविक्स का पढ़ रहे हो। ऐसा करते करते तुम सारी चीज सोच रहे हो कि चैप्टर वाइज कवर करो तो नहीं हो सकता। देखो अगर सोशल स्टडी मार्क्स लाना है तो सिंपल तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ कि जो उसके पीछे का क्वेश्चन आंसर होता है एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर रहता है ना फिलअप्स रहता है मैच द कॉलम रहता है आंसर इन 2 शॉर्ट रहता है सब सारी चीज जो होते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसे करो बस। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं उसमें बस सेम तरीका तुम्हें तो बता दिया फॉर्मेट बता दिया कि सेम तरीके से तुम सोशल स्टडी में लेना है। से अगर 9 चैप्टर तुम 6 चैप्टर कर लो ज्योग्राफी में 9 चैप्टर तो उसमें भी 6 चैप्टर करो उसी तरीके से 6 चैप्टर तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो और उसमें भी मार्क्स तुम्हारे अच्छे आएंगे। और बस तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है हर लेसन का तुम्हें एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है। क्या करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है और हर लेसन के हिसाब से अगर तुम्हें देखा जाए तो हर लेसन में 5 से 10 या 8-9 क्वेश्चन आंसर है। तो मैं मान के चलता हूँ अगर तुम हिस्ट्री में 6 चैप्टर कर रहे हो 6 चैप्टर तुम हिस्ट्री में कर रहे हो तो 6 चैप्टर में से अगर मैं कितना इधर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है बराबर तो मैं इसे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो देखो इधर लिख देता हूँ चैप्टर कितने 6 चैप्टर है 6 + 3 ये सिविक्स में कितने हैं 6 में 5 होगा 5 लेकिन उसमें तुम्हें 3 करना है मैं 3 लिखूंगा तो टोटल कितने होंगे 9 चैप्टर 90 लिख दिया डरो मत 9 है वो। तो 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर को अगर देखा जाए तो हर चैप्टर में 8 मार्क्स 7 नहीं गलती हो गया 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन किसी में 10 भी है तो एवरेज में 8 क्वेश्चन पकड़ के चलता हूँ तो कितने टोटल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे टोटल 6 और 3 7 बराबर ना और ये 2 9 × 8 तो 72 यस सर 72 आ गया। तो टोटल 72 क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिल गया कितने मिल गए 72 क्वेश्चन आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया हिस्ट्री का हो गया। ठीक है वो भी मैंने बहुत ज्यादा लिया मैक्सिमम लिया है इतने भी है नहीं 50 के अंदर तुम्हारा हो जाएगा मैंने बहुत ज्यादा लिया है क्योंकि किसी चैप्टर में तो 4 है। अभी सिविक्स का ले लो किसी में 4 ही क्वेश्चन आंसर है हिस्ट्री जो में किसी में कम है हिस्ट्री में भी तो उतने ज्यादा मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ समझे। इस ऐसा ही तुम अगर ज्योग्राफी का पकड़ो तो ज्योग्राफी का भी 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर बस उसमें 6 ही चैप्टर करना है तुम्हें। हाँ
6 चैप्टर के हिसाब से अगर मैं 8 चैप्टर 8 के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, 8 6 जा 48, मैं 50 अभी ऐड कर दो, दोनों ऐड करो, 72 प्लस 48 क्या हो जाएगा तुम्हें 10, और ये जाएगा 120। टोटल कितना है 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है। और आज से अगर तुम 5 क्वेश्चन डेली का अगर याद करते हो तो डिवाइड बाय 5 करो। देखो 120, हाँ अभी डिवाइड बाय 5 करो, 5 2 जा और 5 4 जा, 24 डेज में तुम्हारा सारे चीज कवर हो जाएंगे। कितने 24 डेज में, जो कि मैं 5 बोला। इस समय पे अगर तुम 5 करो फिर भी कम है। अभी तो तुम्हें 10 15 क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर है, इस समय पर समय नहीं है अब ज्यादा तुम्हारे पास। अभी भी सो रहे हो तो इस वीडियो देखने के बाद नींद खुल जाएगा तुम्हारा, वीडियो पूरा देखने के बाद। जो वीडियो कुछ लोग होंगे कभी ऐसा सोकर आराम से देख रहे होंगे वीडियो, हाँ, और वीडियो चलते ही रहेगा और सोए मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये क्या करना है, तो हमें 24 डेज में हो रहा है, लेकिन हमें 24 डेज में नहीं लेना है, कम करना है हमें। और तुम जो 5 क्वेश्चन करो, एकदम वीक बच्चा है वो तुम डिसाइड करो, क्या तुम वीक बच्चे हो तो तुम करो ऐसा, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़े से भी अगर अच्छे हो तो उस क्वेश्चन को बढ़ा लो, 5 से 8 कर लो, 8 से 10 कर लो, ठीक है। तुम्हारा जो 24 डेज में खत्म हो रहा है वो शायद 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, वो 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा 10 क्वेश्चन याद करने में? 2 घंटा। अरे दे दो 2 घंटा, समझे, जितना भी लगता है 2 घंटा दे दो, हो जाएगा आराम से। मार्क्स लाना है ना, तो उतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 120 क्वेश्चन है, तुम 5 भी करते हो तो आराम से तुम कर सकते हो। बाकी बचा MCQ बचा, ट्रू फॉल्स बचा, मैच द कॉलम बचा, ये सभी चीज तो एक दिन बैठो आराम से हो। या तो तुम लोग एग्जाम में तो इशारों में तो कर ही लेते हो ये सब चीज, हाँ, तो उसका बर्डन भी तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। हर बच्चे का ये देख रहा हूँ कि MCQ तो मिल ही जाएगा, जिससे पूछा सर MCQ तो मिल ही जाएगा ना, मतलब तो ये चीज एक तरीके से तुम्हारी मेंटेलिटी जो है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो मिल ही जाएगा, किसी भरोसे नहीं रहना। वो MCQ को तुम 2 दिन बैठ के अगर कर लिए ना, MCQ है, ऑप्शन को देखकर भी तुम क्लिक हो जाएगा तुम्हारे माइंड में, इसलिए उस पर भी मेहनत कर लो थोड़ा, तो आसानी से इसमें भी तुम्हारा आराम से आ जाता है। अगर तुम 35, वही हाल रहेगा इसमें भी कि 30, इसमें तो कुछ लोग ऐसे होते ना। और इसमें एक बता दो, एक ट्रिक बता दो तुम्हें, पेपर लिखने का ट्रिक क्या है, कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री में तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूँ। उसका ट्रिक ये है ना कि तुम समझो बस, हिस्ट्री को तुम्हें कितना लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में ये मत देखो कि तुम आ रहे तभी लिखो, नहीं भी आ रहे हैं तभी भी अगर तुम्हें कुछ वर्ड्स को बनाकर लिखो, तुम्हें एक पॉइंट मिल जाए ना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार मिल जाए, अरे लिखो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, लिख दो 1914 में हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, फिर कितना नुकसान हुआ है, सब लिखते जाओ, जितना मालूम है तुम्हें सब लिखते जाओ। ये मत समझो कि 2 मार्क का मैं 4 पॉइंट लिख कर दूँ। लेकिन क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है कि आते हैं मेरे पास इसी बोलते हैं, सर 2 मार्क का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिखे, चलेगा ना? अरे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है? जितना भर के लिखोगे उतना भर के मार्क्स मिलेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में इतना याद रखना, जितना ज्यादा लिख सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखो, समझे, क्योंकि उसमें वही होता है, कितना नॉलेज है वही देखना रहता है, क्योंकि वो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें नॉलेज डिपेंड करता है, तुम क्या सीखे हो ये सब रहता है। तो इसमें लिखो, अच्छे से भर के लिखो, थोड़ा ज्यादा लिखो, जो क्वेश्चन आंसर का लेंथ है उसको बढ़ा कर रखो, तुम्हारा मार्क्स आराम से आएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल स्टडी। अभी फटाफट हम लैंग्वेज का भी देख लेते, फटाक से देखते हैं। देखो, तो हम देखो लैंग्वेज की बात करने वाले। लैंग्वेज में देखो क्या है, लैंग्वेज में हमारे पास 3 है। देखो कौन से लैंग्वेज है, इंग्लिश, फिर एक है हिंदी, एक मराठी। देखो एक तुम्हें बता दूं, एक बात बता दूं, कुछ बच्चों को तो अभी भी नहीं मालूम होगा, बेस्ट ऑफ 5। देखो मैं एक और चीज बता दूं कि देखो इस 3 लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज ऑप्शन में जाता है। अब वो लैंग्वेज ऑप्शन में जाता है मतलब ये समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग ना कि ऑप्शन में जाता है मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालो। ये ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर तुम 3 लैंग्वेज है तुम्हारे पास, तो परसेंटेज में 2 इस लैंग्वेज जोड़ा जाएगा, चाहे वो तुम्हारा हिंदी इंग्लिश हो सकता है, चाहे हिंदी मराठी हो सकता है, चाहे मराठी हिंदी हो सकता है, कोई भी 2 लैंग्वेज जोड़ा जाएगा और एक लैंग्वेज ऑप्शन में रहेगा। बट एक चीज याद रखना कि ऑप्शन में जाएगा मतलब उसको पढ़ेंगे नहीं, पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए उसमें। अगर पासिंग नहीं आया ना तो फिर ऑप्शन में क्या, डायरेक्ट तुम ऑप्शन से ही बाहर हो जाओगे 10वीं के, समझे। इसके लिए
पास होना जरूरी है उसमें। वो मार्क्स जो होगा वो परसेंटेज में काउंट नहीं होगा, लेकिन उसका पास होना जरूरी है। एटलीस्ट 35 मार्क्स तुम्हारा उसमें आना चाहिए, परसेंटेज में उसे काउंट होने का जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पे डिपेंड होता है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है। अब जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने अभी तक यही देखा है कि बच्चे मराठी को ऑप्शन में बहुत ज्यादा रखते हैं और हिंदी सबका बेस्ट होता है। हिंदी, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी बेस्ट होगा, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश बेस्ट होगा। तो ये दो चीज, ये दो में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे होते ही है। और ये मोस्ट ऑफ द लोगों का बेकार होता है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते उसमें। तो मैं तो मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड है। तो मेरे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि मराठी ऑप्शन में रखना, कि मराठी ऑप्शन में रख देते। तो बाकी दो सब्जेक्ट तुम मेहनत करो। बाकी दो सब्जेक्ट में तुम्हें क्या मेहनत करना है, देखो पहली बात दोनों का, अगर तुम्हें पासिंग ला देना है, इसका ये सब्जेक्ट में तुम्हें मेहनत करना है। तुम इसमें 4 दिन बराबर मेहनत करो, 4 दिन 3 दिन दोनों में बहुत मेहनत करो। देखो क्या करो, लिख डालो, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सब पे लिखो। जैसे अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, जैसे अभी देखो 75 ईयर का जो था कॉइन बना, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ, तो ये सारी चीज पे आएगा। जैसे कभी कोविड गया लेटेस्ट में, फिर यूक्रेन का जो वार हुआ था उसमें गया था। तो ऐसे जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर राइटिंग स्किल पे मेहनत करो। किस पे मेहनत करो, राइटिंग स्किल, समझे। राइटिंग स्किल पे मेहनत करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मराठी कोई भी है, तुम्हें राइटिंग स्किल पे मेहनत करना। जो भी लेटेस्ट है उस पर लेटर लिख डालो, उस पर ईमेल राइटिंग लिख दो, इस पे व्यू काउंटर भी लिख दो। ऐसे हर जो भी लेटेस्ट में चल रहा है उस चीज पे लिखो और तुम्हारा मार्क्स आराम से, राइटिंग स्किल का मार्क्स जो 25 मार्क्स 20 मार्क्स जो भी होगा वो चीज तुम्हें आराम से मिल जाएगा, समझे। और तीसरी बात यह है कि इसमें ग्रामर आने वाला है, 20 मार्क का ग्रामर होता है। अब 20 मार्क का ग्रामर जो होता है ना, वो ग्रामर का भी देखो बता दूं, 10 मार्क का ग्रामर तो बहुत आसान होता है, सिनोनिम्स लिखो, एंटोनिम्स लिखो, ये सब बहुत ईजी था। 10 मार्क का ग्रामर टफ होते हैं। तो 10 मार्क भी तुम लाते हो तो 10 मार्क का तुम्हारा गाइड देगा। और फिर उसमें बाद पैसेज आते हैं, पैसेज बहुत आते हैं। तो पैसेज में से तुम ढूंढ के लिखना ही है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है, पैसेज सॉल्व करोगे तुम्हें खुद पे खुद आदत होगा। और मेरा एक सजेशन है कि जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स उसे मत छोड़ना। पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है, इस पे 0 नहीं मिलता है, इस पे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो बता सकता है, तो वो पर्सनल रिस्पॉन्स को लीव नहीं करे, क्योंकि उस पर मार्क्स कुछ ना कुछ मिलता ही है। अभी तुम्हें समझना कि तुम्हें पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा है, तुम्हें पूछा स्टोरी के बारे में, तुम लिख दिए मैथ्स, उसमें मैथ्स का कुछ फॉर्मूला लिख के आ गए, ऐसा नहीं। मतलब उसके रिलेटेड लिखो, कुछ भी नहीं। अगर कुछ मिलता है तो पैसेज में से उठाकर लिख दो, ठीक है, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स छोड़ना नहीं है, समझे, क्योंकि उसमें 0 नहीं मिलता। तो अगर तुम ये फॉलो करते हो, राइटिंग स्किल में तुम ला दोगे अच्छा, अगर करते हो तो। और जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, 12 मार्क्स का अगर पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, तुम लिखे हो अच्छे से, तो तुम्हारा समझ लो 10 ला दिए। राइटिंग स्किल में तुम 20 ला दिए, समझे, क्योंकि 25 से अगर तुम अच्छा 25-30 मार्क का राइटिंग स्किल आता है, अगर तुम उसमें से 20 ला देते हो, अगर मेहनत करके, लेटेस्ट टॉपिक पढ़ना है तुम्हें बस। और तुम्हारा क्या बताया मैंने अभी और तुम्हें 10 मार्क का ग्रामर बताया था कि 20 मार्क का ग्रामर आता है, लेकिन 10 मार्क का इजी वाला ग्रामर रहता है, तो वो तुम्हें करना है, हार्ड वाले को नहीं छूना है। इसके बाद क्या बताया था मैंने, पैसेज का पर्सनल रिस्पॉन्स। तो पर्सनल रिस्पॉन्स 10 मार्क का तुम्हें बता दिया, ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स 10 मार्क का बता दिया। ये टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स तुम्हारा इधर हो गया, समझे। 20 मार्क्स में प्रैक्टिकल मिलेगा, कितना हो गया, 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स तुमने इधर लाया और अभी तक तुम्हारे पास क्या मालूम है, अभी तुम्हारे पास पूरा पैसेज बचा है, पूरा पैसेज, तुमने अभी पैसेज छुआ नहीं है। तुमने देखो 20 राइटिंग स्किल किए हो, 10 ग्रामर किए हो, 10 मार्क्स तुम पर्सनल रेस्पॉन्स किए हो, पैसेज तो पूरा बाकी है। अभी पूरे पैसेज में से क्या तुम 20 मार्क का नहीं लिखोगे, क्या पूरे पैसेज तुम 20 मार्क का नहीं ला सकते। तो अगर तुम 20 मार्क भी लेकर आते हो, तुम्हारा कितना आ गया, 80 मार्क्स तुम्हारा आ गया। और राइटिंग लैंग्वेज में 80 लाना मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है, कहीं ना कहीं अच्छा ही। थोड़ा और मेहनत करोगे तो 90 तक पहुंच जाएगा। तो एवरेज ही अगर मैं देखा जाए तो इस पूरे हर एक सब्जेक्ट में मैंने 90 तक पहुंचाया है तुम लोगों को, किस तरीके से गाइड किया है कि 90% कैसे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें हिंदी भी करना है, मराठी को ऑप्शन में रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, मतलब ऑल द बेस्ट सभी को, कि एग्जाम आ रहा है सभी को, और सभी लोग एकदम बहुत मेहनत करके पढ़े, और थोड़ा अपने जो भी तुमने अपना टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास को थोड़ा कम करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। जैसे कि अभी इस समय का जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ लोग मोबाइल, टेलीविज़न, फ्रेंडशिप, ये सब पे बिजी होते हैं, लेकिन ये सभी इस समय पे ये सभी चीज़ को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, समझे।
क्योंकि देखो कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है। तो तुम्हें क्या छोड़ना है, तुम्हें मालूम पड़ गया होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल, सीधा सीधा बोला जाए तो मोबाइल, सोशल मीडिया टोटल लीव कर दो। सोशल मीडिया, थोड़ा फ्रेंड सर्कल को कम कर दो, समझे। ये सारी चीज़ कम कर दो। तो मेरा टिप्स है तुम लोग के लिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लाओगे मार्क्स, तो ये तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ को अगर ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। तो आज और एक चीज़ बता दूँ कि अगर हमें आपको अगर किसी भी चीज़ का अगर इसमें ज़रूरत हो, जैसे कि मैंने बताया साइंस 1, तो हमें स्क्रीन पे देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको साइंस 1 का नोट्स भेज दिया करूँगा, भेज दूंगा। और क्या है, और भी किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप उसमें हेल्प ले सकते हो हमें।